Hey everyone, welcome to the same script. Let's talk about celebrities kids. तो आज हम बात करने वाले हैं उन सेलिब्रिटीज़ के किड्स के बारे में जो सोशल मीडिया पे बहुत कम दिखते हैं और जब भी दिखते हैं तो उन्हें ट्रोल ही किया जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे सेलिब्रिटीज़ किड्स मतलब नेपो किड्स। नहीं, नेपो किड्स मैं इसलिए नहीं बोलूँगी बिकॉज अभी उनकी एज ही नहीं है बॉलीवुड में आने की या फिर फिल्म्स वगैरह करने की, तो इसीलिए उन्हें हम नेपो किड्स नहीं बोल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाली हूँ मैं रिद्धिमा कपूर की डॉटर समारा सानी के बारे में। और रिद्धिमा कपूर को अगर आप नहीं जानते हो, रिद्धिमा कपूर साहनी ऋषि कपूर की डॉटर हैं और रणबीर कपूर की सिस्टर है। रिद्धिमा की डॉटर समारा 13 या 14 ईयर की है। आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज़ अपने किड्स को या फिर अपने बच्चों को ना कैमरा के आगे नहीं आने देते हैं, पेपरजी से हाइड करते हैं, पर कुछ पेरेंट्स और कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे होते हैं जो आने देते हैं अपने किड्स को। समारा को सोशल मीडिया पे जब ट्रोल किया गया, जब रिद्धिमा और उनकी डॉटर समारा एयरपोर्ट से जा रहे थे तो रिद्धिमा अपनी डॉटर को रोक रही थी पेपरजी के आगे आने के लिए और पोजेस देने के लिए भी, पर समारा इंटरेस्टेड थी और वो चाहती थी पेपरजी को पोज देना, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाना। और 13 और 14 एज ही कितनी होती है, पर जब ये वाला वीडियो वायरल हुआ आई थिंक उस टाइम पे 11 एज होगी, ज़्यादा एज नहीं थी। तो ये वीडियो पुराना है जब मैं बात कर रही हूँ। उस टाइम पे जब समारा ने वीडियोस वगैरह क्लिक करवाई, उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रोल करना शुरू कर दिया ऑडियंस ने और बहुत हिट, और कुछ लोगों ने बहुत ही बुरा बोला, वो वर्ड मैं यूज़ भी नहीं कर सकती हूँ। कुछ लोगों ने तो लाफिंग इमोजी ही लिख के छोड़ दिया। तो ऐसे किसी के बच्चे के बारे में बोलना बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है और लोग सोचते भी नहीं है क्या है। उसके बाद रिद्धिमा ने इंटरव्यू में बताया वो अपनी डॉटर को सोशल मीडिया पे आने से क्यों रोकती हैं। लोगों को लग रहा था वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और अपनी डॉटर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखती हैं। रिद्धिमा कोई एक्ट्रेस नहीं है, पर वो फेमस एक्टर और एक्ट्रेस की डॉटर हैं और कपूर फैमिली से बिलोंग करती हैं, इसलिए रिद्धिमा को पता है कुछ भी करोगे, अच्छा करोगे बुरा करोगे, और जब आप फेमस होते हो तो आपको ट्रोल ही किया जाता है या फिर क्रिटिसाइज तो किया ही जाएगा। और ये इंसिडेंट वो एक्सपीरियंस भी कर चुकी हैं जब एयरपोर्ट पे वो अपनी डॉटर को पेप्स के आगे जाने दिया था फ़ोटोज़ और वीडियोस के लिए, तब सोशल मीडिया पे उनकी डॉटर को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था। लाइक इसके दिमाग में प्रॉब्लम है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, किस तरीके से कर रही है ये। एक्चुअली वो लड़की बहुत ज़्यादा क्यूट है और जैसे बच्चे करते हैं उस एज में वो वही कर रही थी, पर ऑडियंस ने तब भी उसको ट्रोल किया। समाया ने ये भी बोला एक इंटरव्यू में कुछ भी करती है या फिर सोशल मीडिया पे होना चाहती है, पर वो कुछ भी डालती है, लोग उसे हेट करते हैं। उसको हेट क्यों करते हैं ये उसे नहीं पता है, यहाँ पर उसे बुरा बहुत लगता है। और उस इंसिडेंट के बाद में ही रिद्धिमा अपनी डॉटर को पेप्स के आगे आने से रोकती है हमेशा, और सोशल मीडिया पे भी वो नहीं चाहती है वो हो। अगर वो सोशल मीडिया पे होगी तो फिर उसे कितना ट्रोल किया जाएगा और हेट मिलेगा वो उसकी मदर को ही पता है। और ये सब हेट सिर्फ रिद्धिमा के साथ ही नहीं हुआ है, बाकी और एक्ट्रेस के साथ भी हो चुका है। जैसे ऐश्वर्या राय, वो आराध्या को लेकर जब किसी स्टेज शो पे जाती थी या फिर किसी भी अवार्ड शो में जाती थी सेरेमनी में, अब जब आराध्या बड़ी हो रही है तब ऑडियंस ज़्यादा नोटिस करने लगी है और वो उसकी मूवमेंट को भी नोटिस करती है। और कुछ लोगों ने ये तक बोल दिया शायद कुछ प्रॉब्लम है, वो किस तरीके से बिहेव कर रही है और छोटे बच्चे की तरह अपनी मम्मा के साथ आगे पीछे ही घूमती रहती है, या फिर जहाँ भी ऐश जाती है वो अपनी डॉटर को लेके जाती है। पर ऐश क्यों अपनी डॉटर को लेके जाती है ये सभी को पता है, बिकॉज अभिषेक और ऐश के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ऐश्वर्या इसीलिए अपनी डॉटर को सिखाना चाहती है सब कुछ कि उसकी मदर उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी बात करने वाली हूँ मैं अभी रिसेंट इंसिडेंट जो ट्विंकल खन्ना ने फेस किया, उनके साथ भी यही हुआ। और अभी तो सिर्फ बाकी एक्ट्रेस ने बिहेवियर तक ही ट्रोलिंग से ही थी, अभी जो ट्विंकल खन्ना के साथ हुआ वो कुछ ज़्यादा ही था। बिकॉज उनकी डॉटर को बोला गया वो उनकी स्किन टोन से मैच ही नहीं करती है, मतलब उनका बेटा फेयर, जो उनकी डॉटर है वो उनके बेटे की स्किन टोन से मैच ही नहीं होती है। उनका बेटा तो फॉरेनर लगता है और बेटी बहुत अजीब लगती है। पर जो लोग समझदार हैं उन्होंने समझा और उन्होंने ये बोला वो अपने फादर से मिलती है, बिल्कुल अक्षय कुमार की कॉपी है। ट्विंकल खन्ना ने ये भी रिवील किया कैसे उनके रिलेटिव्स उनको फोर्स करते थे उनकी बेटी को फेयर बना दो, बिकॉज आपको पता ही है सेलिब्रिटीज़ में ये कॉमन हो चुका है, फेयरनेस के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। पर कुछ लोगों ने ये भी बोला कि इस तरीके से कपड़े पहना रखे हैं अपनी बेटी को, अपनी बेटी का ध्यान नहीं रखती, हमेशा उसके फेस पे हेयर आए हुए होते हैं। जैसे आराध्या को भी ट्रोल किया जाता था, उसकी आइज़ तो दिखती ही नहीं है, उसकी मदर हमेशा उसके फेस पे हेयर डाले रखती है। हेयर को टाई करके रखना चाहिए, अभी कितनी एज है, अभी से सही से नहीं रखते हो तुम अपने बच्चों को। तो गाइज़ वैसे तो उनके बच्चे हैं, जैसे एक मदर अपने बच्चे का ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहती है और जानती है, वैसे ही ट्विंकल और ऐश भी अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा केयर करती हैं और ऑडियंस से ज़्यादा उन्हें पता ही है क्या अच्छा है और क्या बुरा है उनके बच्चों के लिए।
और ये उन्हें भी पता है जितने पॉपुलर हैं वो उनको हेट तो मिलना ही है। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।